चले तो प्रारंभ करें, बाकी औरों को बोल दीजिए वो। चलिए। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। यह राम शब्दस्य भक्तौ एकवचने किं रूपं सिद्ध्यति कथं च सिद्ध्यति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण पठितवन्तः। अद्य तावत् प्रथमायाः द्विवचने इत्युक्ते औ इत्यत्र किं रूपं भवति, अर्थात अकारांत शब्देषु यदि औ विभक्तिः आगच्छति, प्रथमा विभक्तेः औ इति द्विवचनं यदा आगच्छति तदा अकारान्तेषु किं रूपं सम्पद्यते इत्यस्मिन् विषये अद्य विस्तरेण पठामः। तो मित्रों, कल हमने जाना था कि राम शब्द कैसे सिद्ध होता है। उसकी एक स्लाइड कल थोड़ा दिखाना बाकी रह गई थी, उसको भी आज थोड़ा और दिखा देते हैं जिससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसमें ये बताया गया है कि बस राम शब्द आपको कैसे सिद्ध करना है वो बता दिया गया था, बस उसको संस्कृत में कैसे आपको प्रतिपादित करना है ये आना चाहिए जी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे रामः ये दिया हुआ है, तो कैसे इसको लिखना है आपको वो देखिए। राम इति शब्दस्य अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम। अब यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञायाम लिख दिया है अर्थवत्वात्, तो आप क्या क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या समझेंगे कि यदि वह शब्द व्युत्पन्न है, अर्थात भगवान शिव को सॉरी राम शब्द है ना, तो रमन्ते योगिनो अस्मिन, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं जिस अर्थ को कहता है, अर्थात व्युत्पत्ति दशा में है ना जी। तब तो आपको उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतज्ञ समासाश्चित सूत्र से करनी है, और जब वह शब्द अव्युत्पन्न दशा में है तब आपको वह जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से करनी है। जैसे कल और भी एक चिंतन चला था हम लोगों के बीच में, अभी शायद काफी लोग जुड़े नहीं है, वो लोग भी शायद जल्दी से जुड़ेंगे और समझेंगे इस बात को कि ये चिंतन चला था कि क्या ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो पाएगी कि नहीं, जैसे पंतोरा जी ने पूछा था कि जो विदेशी नाम होते हैं जी, उसके विषय में भी बताया था कि हाँ अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हम उनकी प्रातिपदिक संज्ञा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बात हुई थी कल जी। तो और इसीलिए हमने ये दो बात बता रहे हैं कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, कृतज्ञ समास से होती है, दोनों की कंडीशन अलग है। तो इसलिए अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम जातायाम एकत्व विवक्षायाम, आपको सिर्फ एक वचन की विवक्षा है तो क्या करना है, स्वमौजस स्वमौजस समौष्टाभ्याम ये जो सूत्र है इत्यादि ना एक वचने सुप्रत्यय, सुप्रत्यय अनुनासिक लगा लेना, सुप्रत्यय आगते रामसु इति स्थितौ उपदेश से जनुनासिक इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य उकारस्य संज्ञायाम, उकार की संज्ञा वो सूत्र करेगा तो स बचेगा केवल जी, उसकी संज्ञा होगी तो तस्य लोपालोप करेगा, तो क्या स्थिति बनेगी, राम स इति स्थिति। फिर आपको क्या करना है, स सज सोरु यह जो सूत्र है इसके द्वारा सस्य रुत्वे, सकार को रुत्व करना है जी, रुत्वे मतलब स सज सो रू करना है उसे, और रू के उकार की क्या हो जाएगी, इत संज्ञायाम लोपे राम र इत्यवस्थायाम रेफस्य विरामोवसानम इति सूत्रेण अवसान संज्ञायाम, रेफस्य की है ना, ये कह रहे हैं विरामोवसम वर्णानाम अभावः यत्र, है ना, उस अवसान की, अवसान मतलब जहाँ विराम है विराम की अवसान संज्ञा है, ये ध्यान रखें जी।
रेफ रेफ की नहीं होती अवसान संज्ञा, ऐसा कहना ठीक नहीं है इनका, आप ये समझेंगे बस, है ना, अभाव की अवसान संज्ञा है जी। तो खरवसाने विसर्जनीयति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे कृते रामः इति रूपम सिद्ध, तो रामः ऐसा रूप सिद्ध होता है। तो आपको अब क्या करना है कि जैसे अकारांतों में आपको विसर्गांत रूप मिलेगा हर जगह जी। इसका क्या मतलब निकलेगा कि जो अकारांत शब्द होंगे उन अकारांतों में आपको रूप कैसा मिलेगा, विसर्गांत, मतलब उसे विसर्ग हो जाएगा जी। ऐसे ही आप इकारांत कोई शब्द पढ़ोगे, इकारांतों में भी विसर्ग होगा। अब कहाँ कहाँ विसर्ग होगा कहाँ नहीं होगा इसका चिंतन आगे और होता रहेगा विस्तार से, पर अकारांतों में तो आपने जान लिया यहाँ तो विसर्ग होगा ही होगा जी। ठीक है जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं जी। आज जो हमें पढ़ना है वो एक यह सूत्र है, और इस सूत्र का क्या आरंभ करने का प्रयोजन क्या है, ये ऐसी काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो चलिए, तो ये सूत्र है आपका स्वरूपाणाम एक शेष एक अभिव्यक्तम। अच्छा, ये सूत्र की आवश्यकता कहाँ है, तो जब आप द्विवचन ला रहे हो ना, औ जी, औ विभक्ति में क्या क्या हो सकता है, ठीक है जी, तो उसके लिए सूत्र का आरंभ किया गया है। तो अब आप देखें ये जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अस्य सूत्र से आरंभ किमर्थ, ये सूत्र बनाना ही क्यों। काफी सारे लोग थोड़ा यहाँ पर उसे समझ नहीं पाते हैं कि स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त सूत्र की आवश्यकता क्या है। अतः जिन सूत्र के समझने में कठिनाई होती है, हम उनका क्या करते हैं, यहाँ पर उसको एक ऐसा प्रश्न जरूर बनाते हैं कि अस्य सूत्र से आरंभ किमर्थ, ये सूत्र क्यों बनाना आवश्यक था, ये हम उसकी आपको अहमियत समझाना चाहते हैं, क्योंकि यह सूत्र कठिन सूत्र है, अतः हमने इसको इस तरीके से व्याख्यायित किया है जी, ठीक है ना जी। तो अब देखें कि अस्य सूत्र से आरंभ किमर्थ, तो हमने इसके उत्तर में लिखा है कि प्रत्यर्थ शब्दाभिनिवेशः इति शिष्टोक्त्या प्रत्येकस्य अर्थस्य, मैं एक एक पहले अर्थ भी समझाता जाता हूं कि प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः, ऐसा माना जाता है, शिष्टों की उक्ति है कि प्रत्यर्थ मतलब प्रत्येक अर्थ के लिए हमें शब्द प्रयोग करना पड़ता है जी, ऐसा है कि नहीं जी जी। जैसे माना कि आप एक रसोई में हैं, तो रसोई में आप हर एक चीज को देख रहे हैं, आपने कहा चम्मच, तो चम्मच को देखा, उसके लिए चम्मच शब्द प्रयोग किया, मतलब एक अर्थ के लिए एक शब्द प्रयोग। आपने दूसरी चीज देखी, थोड़ा लंबी, कहा गिलास, यस, थाली, क्यों आपने क्या किया, तो जो जो अर्थ एक आपको वहां दिखाई दे रहा है, धनिया, मिर्ची, जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, प्रत्येक अर्थ को देख करके उसके लिए आपने एक शब्द प्रयोग किया। ऐसा होता है प्रायः कि प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द प्रयोग लोक में देखा जाता है। आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं, तो आप आम के लिए आम का प्रयोग करोगे, दो आम मिल गए तो अब भी ये कहोगे हाँ देखो ये भी आम है और ये भी आम है, और ये सभी आम है, ये भी आम, ये भी आम, ये भी आम, ऐसा करना पड़ता है कि नहीं जी जी। हाँ, तो लोक में यही होता है कि प्रत्यर्थ शब्द हम निवेश होता है, किसी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके अर्थ को देख करके हम उच्चारण करते हैं। अर्थ का मतलब वो सामने जिसको आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, वो चीज क्या है, अर्थ है, ठीक है जी। तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा का यही मतलब है कि प्रत्येक अर्थ को देख करके शब्द प्रयोग ऐसा होता है जी। यदि दृष्टोक्त्या कह लें या फिर कह दो कि ये लोक में भी दृष्ट है ये बात जी। क्या करें अब कि प्रत्येकस्य अर्थस्य कृते, इसलिए देखो आगे क्या लिखा है, उसी की व्याख्या की है, प्रत्यर्थम शब्दानिवेशा क्या है कि प्रत्येकस्य अर्थस्य कृते पृथक शब्दस्य प्रयोगो लोके दृश्यते जी। लोक में अर्थात हमारे इस दुनिया में
क्या देखा जाता है कि प्रत्यर्थ शब्दाभिनिवेश होता है। ठीक है, हर एक अर्थ को देखोगे और शब्द प्रयोग करोगे। तो अब क्या होगा, एकत्व की विवक्षा थी तो तब तो आपने एक बार राम शब्द का प्रयोग किया था, एक बार जी। और द्वित्व बहुत्व विवक्षायाम जब आप दो या बहुत सारे रामों को कहना चाह रहे हो, या राम शब्द की तरह जिनके रूप चलते हैं जैसे वृक्ष है, तो आप दो वृक्ष या बहुत सारे वृक्षों को कहना चाह रहे हो जी। तो क्या होगा वहां पर, द्विबहुत्व द्वित्व बहुत्व विवक्षायाम शब्द से, मतलब उस शब्द का जिसका आप विवक्षा कर रहे हो, जिसकी विवक्षा का मतलब है बोलने की इच्छा। ठीक है, विवक्षा शब्द का क्या अर्थ है, बोलने की इच्छा। जी। तो वहां पर क्या होगा, द्विबहुच्चारणम प्राप्त, उस शब्द का दो बार उच्चारण करना पड़ेगा। यदि द्वित्व अर्थ की विवक्षा है, यदि बहुत अर्थ की विवक्षा है तो बहुत बार उच्चारण करना पड़ेगा उसका, ऐसा प्राप्त होगा। इति प्राप्तम भवति, ऐसा प्राप्त होगा। जैसे मतलब आपको दो राम को कहना है तो आपको राम राम कहना पड़ेगा। यदि बहुत सारे राम को कहना है, बहुत सारे मतलब 3 या उससे अधिक, 100 या फिर 1000 या फिर और भी उससे ज्यादा, उन सबको कहना है तो क्या करना पड़ेगा, उतनी बार जितने राम को कहोगे या जितने वृक्ष को कहोगे उतनी बार शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जी। तो इसलिए क्या किया गया व्याकरण शास्त्र में कि भैया इतना शब्द प्रयोग करेंगे तो आदमी थक जाएगा ना। जी। तो इसलिए क्या किया कि तत्रेदम सूत्रम नियमयति, वहां पर ये सूत्र नियम करता है। कौन सा सूत्र, ये स्वरूपाणाम एक सी से विभक्त, ये सूत्र क्या नियम करता है कि तेसाम एक एव शिष्येत, कि उनका एक ही शेष रहे। जी। एक ही शेष रहेगा मतलब यदि आप दो राम को कहने की विवक्षा है तो आप दो बार राम राम कहोगे, तो वहां पर आपको क्या करना है कि उसमें से एक को शेष रखना है बस। जी। द्वित्व अर्थ की, द्विवचन की विवक्षा होने पर। जी। ऐसे ही यदि बहुत्व की विवक्षा है तो बहुत सारे राम का प्रयोग प्राप्त होगा, बहुत बार राम राम कहना पड़ेगा। उनमें से क्या होगा, एक ही शेष रहेगा। ठीक है, जी। उसमें क्या करें, आप एक का उच्चारण करें, तो एक का उच्चारण करें का मतलब एक ही राम शेष रह जाएगा। और जो शेष रहेगा उसके लिए नीचे कोष्टक में एक बात लिख दी है, यह शिष्यते सलुप्यमानार्था अभिधाई। यह जो शेष रहेगा, यह शिष्यते का क्या मतलब है, जो शेष रहेगा वो लुप्यमान के अर्थ को कहेगा। जो शेष रहेगा वो क्या होगा, लुप्यमान के अर्थ को कहेगा, मतलब जो लुप्त हो चुके हैं उनके अर्थ को कहने का जिम्मा उस एक पर रह जाएगा जो शेष रह जाएगा वहां। जी। ये पूरी व्याकरण की इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। हम अभी रामौ अथवा रामा जब सिद्ध करेंगे अभी, तो इसको बताएंगे, ऐसा करके भी बताएंगे जो आपको बता रहे हैं। जी। तो आपका ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र यही कहता है स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त। तो इतना समझने के बाद अब सूत्र समझेंगे तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जी। सूत्र में लिखा है आपके एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेसाम एक एव शिष्यति। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, हम पहले इसको भी समझ लेते हैं सूत्रार्थ में कि एक विभक्तौ, एक विभक्तौ का मतलब है कि यावत विभक्ति विषय। ये थोड़ा आपके लिए कठिन पड़ रहा होगा ये शब्द, आप लोग चिंता नहीं करें, हमने इसका सरल अर्थ भी दिया हुआ है, इसको भी समझेंगे। पहले इसको मूल में क्या लिखा है उसको समझेंगे। जी। तो एक विभक्तौ का अर्थ हमने किया यावत विभक्ति विषय। मित्रों, यह जो एक विभक्तौ का जो ऐसा अर्थ है, ये अर्थ एक बहुत प्रसिद्ध टीका है, राजस्थान के विद्वानों द्वारा प्रकाशित है और खेमराज से प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। आज से लगभग कोई 100 या 90 वर्ष पूर्व ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अब वो खेमराज प्रकाशन से प्रकाशित नहीं होती है,
वो जो लिखी थी शिवदत्त शर्मा दाधिमथ नाम के एक विद्वान थे, जो लाहौर अब जो पाकिस्तान में चला गया, उसके प्रिंसिपल रहे। नहीं है, दूसरा को मोटा बना दे। और उसके बाद उनका जो जन्मभूमि रहा वो राजस्थान रहा। राजस्थान में बीकानेर के पास एक कोई दादी मथी मंदिर है, मैं वहां कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन जाने की बहुत इच्छा है। शायद वहां कई लोकेशन को मैं ढूंढ के जब कभी फ्री होगा जरूर जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने दादी मथी देवी का वर्णन किया है, कहा है दादी मथी देवी वहां धनव देश से विराजित, धनव देश में विराजमान है वहां पर दादी मथी देवी। ठीक है ना जी। तो वो उन विद्वान के जो शिष्य थे उनका नाम था शिव नारायण। तो गुरुजी ने जो एक पुस्तक लिखी, एक टिप्पणी लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी पर, उसी का जो कार्य था वो आगे बढ़ाया आपकी उनके शिष्य ने, जिनका नाम था शिव नारायण जी। तो उस पुस्तक से संकलित यह जो अर्थ हमने लिखा है, एक विभक्तौ इत्युक्ते यावत विभक्ति विषय। यावत विभक्ति विषय का क्या मतलब है कि आपकी 21 विभक्तियां होती है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या करता है, आपको ये समझना है कि एक शेष करता है। क्या कहता है, तेसाम एक एव शिष्यते। जी। तो आपको जहां एक शेष करना हो, आपको क्या करना हो, जहां एक शेष करना हो, तो वहां पर क्या देखिए कि आप जिन दो शब्दों का या जिन तीन शब्दों का या अधिक शब्द है ना, क्योंकि द्वित्व की विवक्षा होने पर दो का प्रयोग प्राप्त होगा, दो बार राम शब्द का प्रयोग प्राप्त होगा, और बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुत सारे राम शब्दों का प्रयोग प्राप्त होगा। तो क्या होगा कि विभक्त, तो वहां पर क्या होगा कि वो जो दो शब्द हैं या वो बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों का जो विभक्ति रूप है, अर्थात 21 विभक्तियों में वो उनका विभक्ति रूप एक जैसा होना चाहिए, तभी ये एक शेष करेगा। ये किस प्रकार का एक शेष करेगा कि जैसे मान लो कि एक राम शब्द ये है और दूसरा राम शब्द ये है। अब इन दोनों राम शब्दों का 1 और 2, इन दोनों का 21 विभक्तियों में, 21 विभक्ति अर्थात ये सुमौजस अमौसस, इनको हम विभक्ति कह रहे हैं, इनको विभक्ति संज्ञा आगे कही जाएगी जी। तो इन दोनों का मतलब जिनका हम एक शेष करेंगे तो ये हमें दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, स्वरूप है, इनका रूप एक जैसा है। अर्थात जैसी आनुपूर्वी राम पहले वाले में है, वैसी ही आनुपूर्वी किसमें पठित है, दूसरे वाले राम शब्द जी। मतलब र आ म उसमें भी है और उसमें भी है जी। तो क्या होगा, ठीक है, तो जी। क्या होगा, एक विभक्त, अर्थात ये दोनों जो शब्द हैं ये अपने अपने मतलब सभी विभक्तियों में एक जैसे होने चाहिए। 21 विभक्तियों में इनके रूप में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जी चाहे ए वाला राम शब्द ले लो चाहे ए वाला राम शब्द ले लो, दोनों का तो एक ही जैसा रूप बनेगा। ठीक है ना। जी। तो एक शेष किनका होगा, जो विभक्तियों में इत्युक्ते यावत विभक्ति विषय। तो यावत विभक्ति कितनी है, वो 21 है। क्या वो सभी विभक्तियों में क्या कैसे देखे जाएं, स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, यदि वो स्वरूप ही देखे जाएं, मतलब उनके रूप में भिन्नता ना हो कहीं। 21 जगह वो एक जैसे हो, यदि दो शब्द मतलब जिनका तुम एक शेष करना चाहते हो वो क्या हो, एक जैसे हो यदि सभी विभक्तियों में, तब क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पर उनका एक शेष हो जाएगा। एक आचार्य जी, एक जैसे हो मतलब प्रातिपदिक जो है वह एक जैसा हो सभी विभक्तियों में? नहीं, प्रातिपदिक नहीं, उनका बना हुआ रूप विभक्त्यंत। वो 21 विभक्ति में एक जैसा कैसे होगा? एक जैसा का मतलब जैसे रामहर, जैसे पहले वाले राम शब्द का भी रामा रामू रामा रामम रामू रामान बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरे वाले शब्द का भी रामा रामा रामू रामू रामान, ये सब बनेगा। अच्छा, वैसा एक, ठीक है। वैसे ही के वैसे बनेंगे, मतलब कोई भिन्नता नहीं रहेगी। कहने का मतलब आप एक शेष वही करोगे कि जिन दो शब्दों के रूप एक जैसे बनेंगे। एक जैसे मतलब
सेम टू सेम, एक वर्ण से वर्ण भी बराबर होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट ना हो किसी भी चीज को लेकर के। जी जी तो उनका एक शेष रहेगा। वही सरलार्थ लिखा है, इसलिए हमने यहां पर कि स्वरूपाणाम शब्दानाम यदि सर्वासु मतलब एक विंशति विभक्तिषु समानमेव रूपम दृष्टश्चेत तदा तेषां विभक्त्युत्पत्तेः पूर्वम एक शेषो भवति। अर्थात जो 21 विभक्ति है उनके यदि समान रूपम दृष्टश्चेत, समान रूप यदि उनका देखा गया हो तो क्या हो जाता है, तदा तेषां विभक्त्युत्पत्तेः पूर्वम एक शेषो भवति। तो विभक्त्युत्पत्ति से पूर्व उनका क्या कर देना चाहिए, एक शेष कर देना चाहिए। जी। तो इस एक शेष को कब करना है, विभक्त्युत्पत्ति से पूर्व करना है। आइए अब सबको करके देखते हैं, ठीक है। ये सूत्र काफी व्याख्या है, इसलिए हमने इसका इस प्रकार से व्याख्यान प्रस्तुत किया है। आप लोग घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, ठीक है। इस सूत्र की बड़ी विकट व्याख्या है व्याकरण के उच्च ग्रंथों में। हालांकि यह जो सूत्र है मित्रों, द्वंद्व समास के उधर दर्शाना चाहिए था, लेकिन ये यहां दर्शाया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसे समझ पाएंगे। तो ये सूत्र देखो क्या करता है। अब देखिए, हमें देखो द्विवचन की विवक्षा है, मतलब हम दो राम शब्द को दो राम को कहना चाह रहे हैं, तो दो राम को कहने के लिए दो बार राम शब्द का प्रयोग करना होगा हमें। जी ठीक है जी। जी। तो हमने दो बार राम शब्द का प्रयोग किया, तो क्या किया, राम राम, क्योंकि हमें द्वित्व की विवक्षा है, तो हमने दो बार राम शब्द का प्रयोग किया। जी। तो ये जहां पर अब ये क्या होगा, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ सूत्र इसी कंडीशन में आ जाएगा। वो सूत्र क्या कहेगा कि एक विभक्तौ मतलब यावत विभक्तौ, जो अर्थ किया है मतलब जो 21 विभक्तियों में एक जैसे देखे जाएं, तो पहला वाला राम और दूसरा वाला राम दोनों 21 विभक्तियों में एक ही जैसे बनेंगे यदि कोई बनाए, ठीक है। जी जी। इसलिए क्या हो जाएगा, इनका एक शेष हो जाएगा। एक शेष मतलब इनमें से एक बचेगा बस। तो हमने एक बचा दिया तो स्थिति बनी क्या, राम। जी अब जो बचेगा वही दोनों के अर्थ को कहेगा, जी। ठीक है, एक ये नियम है। जी। तो चलिए, तो एक शेष हो गया, तो आपका राम बचा। तो हमने देखो क्या किया, विभक्ति उत्पत्ति से पहले ही एक शेष कर लिया, इस बात पर और ध्यान देंगे, क्योंकि महाभाष्य में यहाँ पर लगभग 6 मत प्रस्तुत किए गए हैं स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ के भाष्य पर। उसमें से एक जो भट्टोजी दीक्षित जी को भी मान्य जो मत है वो यही है कि विभक्ति से पूर्व ही एक शेष कर लेना है, ये उनका मत है। अच्छा। विभक्ति लाने से पूर्व आप एक शेष करें, ऐसा भट्टोजी दीक्षित जी का मत है। जी। तो चलिए, हमने इसलिए उसी का अनुसरण करते हुए ये व्याख्या किया है। तो एक शेष बचा राम, अब यही दोनों को अर्थ को कहेगा, तो द्वित्व अर्थ को कहने के लिए क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। औ आ गया तो स्थिति बनेगी आपकी राम प्लस औ। औ ऐसी स्थिति होने पर अब क्या होगा यहाँ पर मित्रों, एक आपने संधि का सूत्र पढ़ा होगा, वृद्धिरेचि। जी। वृद्धिरेचि सूत्र से यहाँ पर वृद्धि प्राप्त होगी, है ना। जी। लेकिन उस वृद्धि को रोकने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। क्या सूत्र है ये, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ ये बनता है, अक से अकः प्रथमा द्वितीयो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात्। अक से यदि प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच पर में है, किससे, अक। अक एक प्रत्याहार है, आप जानते हो, हमने आपको सब शॉर्ट टर्म दिखा रखी। अक से प्रथमा और द्वितीय संबंधी, प्रथमा द्वितीय संबंधी का मतलब है कि प्रथमा विभक्ति संबंधी या फिर द्वितीय विभक्ति संबंधी जी। क्या परे होना चाहिए, अच। तो ये पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश करता है। क्या करता है ये, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। जी।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात यह है सूर्यकांत जी, ये सूत्र अच संधि का सूत्र है, क्योंकि अच संधि जैसा काम कर रहा है बिल्कुल जी पर यह है कि ये विभक्तियों में ही करता है, हर 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 कोई वैसा अच परे हो वैसे उस पर नहीं करता है। इसके लिए जी इसको क्या चाहिए, विभक्ति संबंधी ही चाहिए, तो इसलिए इसको अजंत पुल्लिंग प्रकरण में दर्शाया गया कि जहां आपको विभक्तियों को पढ़ाया जा रहा जी है। ये अच संधि का ही सूत्र है, कन्फर्म है। जी कौन सी संधि करता है ये? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश संधि। आपने सवर्ण दीर्घ तो पढ़ा है, अब ये क्या करेगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा। जी ठीक है, जी तो ये सूत्र अब देखिएगा, ये सूत्र क्या क्या करता है? अक से प्रथमा या द्वितीय संबंधी अच परे हो, तो अक प्रत्यार होना चाहिए पूर्व में। जी अक से परे प्रथमा विभक्ति संबंधी अच कौन है? औ और जस का अस, औ अस। और द्वितीय में कौन है? अम औ अस। ये तो या तो पूरे पूरे हैं, जो नीले कर रखे हैं वो सब अच हैं, या तो प्रथमा विभक्ति संबंधी या द्वितीय विभक्ति जी संबंधी अच। जी ठीक है, जी ये यदि पर में रहेंगे, अक अक प्रत्याहार का कोई वर्ण पूर्व में रहेगा, तो देखो ये सूत्र कहां लग सकता है? अकारांत शब्दों में, अकारांतों में, इकारांतों में, उकारांतों में, रीकारांतों में। जी अब लगेगा तो आगे तक इसकी देखो कंडी कहां तक जाएगा, इसको देख लेना आप। जो है जी इसकी पकड़ बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए ऐसे सूत्रों को अब आप चिन्हित करते जाइए, ये आगे काम करेंगे। तो क्या हो जाता है? प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश लिखा है ना, तो एक आदेश का मतलब होता है दो वर्णों के स्थान पर होगा ये। जी तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। जी इस सूत्र को देखते हैं कि यहां पर प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि राम औ, अक अक हो गया राम में, म में अ। जी अक से प्रथमा विभक्ति संबंधी अच परे है, यस औ, जी है ये प्रथमा विभक्ति वाला ही है औ। जी तो क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति अच परे होने के कारण पूर्व सवर्ण होना चाहिए। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या है? पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, तो इसको यहां समझेंगे। इसमें पूर्व सवर्ण दीर्घ का मतलब है, जैसे अक में ये वर्ण आते हैं, अ ई उ री। अ ई उ री ये पूर्व में हो, और यदि पर में औ होगा या जिसका अस होगा, अम औट का औ होगा या सस का अस होगा, ऐसा कोई वर्ण यदि पर में रहेगा इनमें से, जी तो क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। देखो सवर्ण दीर्घ नहीं कह रहा है, केवल पूर्व में जो स्थित वर्ण उसका सवर्ण दीर्घ कर देना। जी तो जैसे पूर्व में स्थित यदि अ होगा, तो दोनों के स्थान पर मिला के आपको कर देना है आ। यदि पूर्व में स्थित है ई ह्रस्व वाली, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर मिला के कर देना है आपको ई। पूर्व में है स्थित यदि उ, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर मिला के पूर्व वाला क्या कर देना आप? उ। ओ दीर्घ और जी पूर्व में है यदि री, और बाद में यदि इनमें से कोई भी रहता है औ या ये कोई सा भी, इन 5 में से कोई भी, जी तो आपको क्या कर देना है? वहां पर उसे दीर्घ री बना देना है इन जगह पर। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा ये देखिए, यहां पर यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया जाए, तो राम के म के आ के स्थान पर और औ के स्थान पर मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। राइट, मतलब ये राम मां ऐसा कुछ बनना चाहिए यहां पर, जी लेकिन ये सूत्र यहां लग नहीं पाता है। उसमें कारण क्या रहता है? नादिची सूत्र इसका निषेध करता है। आगे लगेगा और जगह, बहुत सारी जगह इसके लगने की, जी पर ये औ विभक्ति के परे रहते नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? सूत्र आप देख रहे हैं नादिची। जी नादिची सूत्र का क्या है? न आत इची, इसलिए देखो इस पे लिखा हुआ है, सूत्र लग नहीं पाएगा, इसलिए ऐसी जगह लिखा रहता है इति प्राप्ति। इस सूत्र की जी प्राप्ति भर मात्र है, लगेगा नहीं। ठीक है, जी
तो नादिची क्या कहेगा? नादिची देखो इसका रोकने वाला बाधक सूत्र है, अपवाद सूत्र है। तो क्या कहेगा कि आदिची, आदिची मतलब यदि अवर्ण से इची, इची मतलब इच प्रत्याहार है, ये अलग अलग कर लेना। इच प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं? ये आ गए सभी, ई उ रि ली ए वै यौ जी अवर्ण से यदि इच प्रत्याहार पर में रहता है तो न पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करना। तो आपने रामऊ यहां पर देखिए कि यहां पर अवर्ण से इच प्रत्याहार का एक औ वर्ण पर में, जी तो क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ जो है उसका निषेध कर देगा ये सूत्र, जी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करिए। तो अवर्ण से इच परे का यही मतलब हुआ ना कि अवर्ण से आ को छोड़ करके खुद के और बाकी के सभी स्वर, जी जी तभी ये निषेध लगेगा। इस निषेध को जरूर याद रखना कि ये सूत्र का वो क्या वीकनेस पॉइंट कहाँ है, तो नादिची है। जी ठीक है ना? जी तो इसलिए क्या हुआ? अवर्ण से इच के परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, और पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ तो क्या हुआ? नादिची ने पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक दिया, तो आपका जो वृद्धि रेची था वो वृद्ध रेची फिर दौड़ के फिर आ जाएगा, और वृद्ध रेची से वृद्धि करके आपको क्या प्रयोग बना लेना है? रामऊ प्रयोग को बना लेना है। बात आई समझ में? जी वृद्ध रेची से वृद्धि करके रामऊ प्रयोग की सिद्धि कर लेनी है। ओके, जी तो बस वृद्ध रेची की वृद्धि को तो जानते ही है आप, रामऊ प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। तो हाँ, सरोज कुमार जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? सर सु प्रथमा विभक्ति में है ना, हाँ उसका हाँ, उसका दीर्घ नहीं होगा? वहां वो अच नहीं है ना। ये सूत्र ओहो, क्या कहता है? अच परे हो, प्रथमा द्वितीया का अच परे होना चाहिए, अची। ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके ओके। तो आपने इसे समझ लिया, अब इसको लिखना कैसे है वो भी समझ लीजिए आप। इसको लिख कैसे सकते हैं? तो एक ये तरीका है, इस तरीके से आप इसे लिखें रामऊ प्रयोग की सिद्धि को। नादची सूत्र लगने के बाद क्या होगा? जैसे ऐसे आपको बोलना है पहले से स्टार्ट में, इसमें थोड़ा शुरू से नहीं लिखा है कि राम शब्दात द्विवचनस्य विवक्षायाम अथवा द्वितीयस्य विवक्षायाम राम राम इति स्थिति ततः स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त इति सूत्रेण एक एव राम शिष्यति तदा राम इति स्थिते राम शब्दात ततः औ इति विभक्त, या इससे आगे तो लिखा है फिर इन्होंने कि ततः राम शब्दात औ इत्यत्र अकारात, आपको इसमें थोड़ा आधी बात लिखी और थोड़ा जोड़ लो कि अकारात औ इति दशायाम वृद्धि प्राप्त वृद्धि एकादेशः प्राप्यते तम वृद्धि एकादेशम प्रबाध्य प्रथमयो पूर्षवर्ण दीर्घ इति सूत्रेण पूर्षवर्ण दीर्घ प्राप्यते, और प्रथमयो पूर्षवर्ण दीर्घ इति सूत्रमपि नादची इति सूत्रेण बाधित्वा नादिति इति सूत्रम प्रथमयो पूर्वसवर्ण इति सूत्रम बध्नाति, तस्मात् कारणात् अत्र पुनः प्रसंग विज्ञानात् है, अथवा बोले कि भ्रष्टावसर न्यायेन वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धि एकादेशा भवति। थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिखा है, इसमें पूरी अच्छे तरीके से सिद्धि फिर आगे दी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वृद्धौ कृतायाम रामौ इति रूपम सिद्धम। तो इस तरीके से रामौ इस रूप की क्या हो जाएगी? सिद्धि हम कर सकते हैं। तो ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि रामः तो पढ़ चुके हैं, रामौ द्विवचन में कैसे बनेगा, इसको आज हमने पढ़ा। और कल अब हम पढ़ेंगे कि
कि रामाः बहुवचन में कैसे बनेगा। तो द्विवचन में आपने क्या समझा? द्विवचन में आपने ये समझा यदि कोई शब्द अकारांत है तो वहां पर आप वृद्धि कर लो वृद्धरेचि से, मतलब आप जो संधि पढ़ चुके, तो उनमें रामौ प्रयोग बन जाएगा। तो अकारांत है तो औ ही आएगा फिर वृद्धि करके तो। हाँ, ठीक है ना जी। अकारांतों में आपको ये कर लेना है। जी ठीक है जी। तो इतनी सारी बात हो गई। आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी वो अक अक प्रत्याहार में री को छोड़ दिए हैं तो वैसा कोई शब्द प्राप्त नहीं है, इसलिए आपने स्लाइड में नहीं दिया है या उसका कोई और कारण होगा? ई उ री दी तो है री हमने, सॉरी ली ली ली। हाँ ली के ऐसे उदाहरण नहीं है इस कारण से, जी ठीक है ना इसलिए उसे छोड़ा। ली के तो उदाहरण बहुत विरल है, इसलिए हम उसे प्रायः छोड़ देते हैं। ठीक है जी। चलो, और तो कोई किसी का भाई प्रश्न तो नहीं है सर? हाँ वैष्णवी जी, हाँ वैष्णवी जी बोलिए। सर प्रणाम। जी हर हर महादेव। सर कल रामा का जब हम सिद्ध किए थे तो उसमें एक था पद संज्ञा करना। सर वो जरूरी है क्या कि उसको पद संज्ञा पहले करना होगा? हाँ नहीं, हम ये समझेंगे कैसे कि पदांत सकार को रू जो होता है ससजसो रू से, वो पदांत सकार को रू होता है। पदांत का मतलब पद का अंत होना, तो पहले पद बताना पड़ेगा ना, तब उसे अंत समझ लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, पद बताना जरूरी है तभी ना पदांत समझोगे। चलिए बहुत अच्छा। पुष्कर जी। जी पुष्कर तिवारी जी। प्रणाम भैया। हाँ जी हर हर महादेव, बताइए बताइए। भैया मैं ये पूछ रहा था कि जैसे द्वुत और बहुत की विवक्षा में ही हम एक शेष कर लेते हैं। यस यस। जब एक शेष कर लेंगे तो फिर तो एक तो ही बचेगा, फिर विभक्ति आने के बाद उसको वो बहुत की विवक्षा जब हो जाएगा तो फिर उससे एक वचन की विभक्ति आनी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अब जो वह एक बचा है वो कैसे? सुनिए सुनिए, आपने समझा नहीं, उस मिस्टेक कर गई। अब जो एक बचा है, मैंने बताया था यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विदाई, जो शेष बचा है वही लुप्यमान के अर्थ को कहेगा। तो राम राम ऐसा कहने से जो अब जो एक शेष रहा वो द्वित्व अर्थ को कह रहा है, मतलब दो राम को अकेला कह रहा है अब। तो जब द्वित्व अर्थ को वो कह रहा है, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथमा का द्विवचन लाना पड़ेगा। बात आई ना समझ में? सूत्र तो ऐसा निर्देश, हाँ बोले बोले। सूत्र तो ऐसा निर्देश नहीं करेगा भैया। क्या क्या? सूत्र तो ऐसा निर्देश नहीं करेगा ना। कौन सा सूत्र? आपका या शिष्यते शालुप्यमान। अरे आपका ये वही कह रहा है ये सूत्र। सुनो, द्वे और द्विवचनी का वचने क्या कहता है वो यही कहता है कि द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन आएगा। ठीक है ना? हाँ तो ये परिभाषा भी है जो या शिष्यते शालुप्यमानार्थ विधाई। हाँ यार, यह लोकता सिद्ध है यह बात कि जो शेष रहता है वही लुप्यमान के अर्थ को कहता है, ये लोकता भी सिद्ध है। जैसे जब इन्वेस्टिगेशन होता है, आपको पता है, जैसे यदि इन्वेस्टिगेशन चोर है, चोरों ने चोरी की, उसमें से किसी एक को पकड़ लिया। अब एक चोर को पकड़ लिया तो अब उससे ही पूछते हैं कि बता औरों के बारे में बता, तो उसमें मार पड़ती है तो कहता है कि हाँ उसमें वो भी था, इसमें वो भी था, सबको बताता है कि नहीं? तो उसी लौकिक न्याय पर आधारित है जो है यह बात। आई ना समझ में? जी भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। सरोज कुमार जी। हाँ सर, विरामोपसनमिति सूत्रम् एकवारं वदतु। क्या क्या?
विरामोपसनम। कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला ना। तो मिल जाएगा, आप ढूंढे, मिल जाएगा, आपको ग्रुप में भेज देंगे, दोबारा मत सुने, वो वहीं पर सुन लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ आप उसे देखिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समापन करते हैं। जी। ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि। नमो नमः।